हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉम डैड एंड मैथ्स। मैं हूं विवेक और आज हम लोग करेंगे स्टार्ट चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले इसके रूट्स हम लोग ने शुरू करा था पॉलिनॉमियल्स के चैप्टर में। ठीक है, दिस पॉलिनॉमियल और ये चैप्टर दे आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, पहले रिलेशन क्या है वो समझते हैं। ठीक है, हम लोग ने अपने पॉलिनॉमियल में सीखा पॉलिनॉमियल क्या होता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3। पॉलिनॉमियल बनने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, जो वेरिएबल है वो वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में वेरिएबल का पावर क्या है, होल नंबर है, तो दिस इज अ पॉलिनॉमियल। ठीक है, अगर ऐसा दे दो x⁻1/2 प्लस रूट x+3, अगर ये देते तो इस पर जो वेरिएबल का पावर क्या है वो होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इस केस में ये पॉलिनॉमियल नहीं बनेगा। ठीक है, पॉलिनॉमियल का कंडीशन क्या है, पावर इन होल नंबर, पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। ठीक है, याद रखना ये, आई होप आपने भूला नहीं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम लोग ने डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल पढ़ा था, अगर आपको याद होगा। ठीक है, जैसे कि एक पॉलिनॉमियल है 2x+3। ठीक है, ये एक पॉलिनॉमियल है। ठीक है, इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, 1। ठीक है, इसका डिग्री क्या है, 1। ठीक है, जैसे और एक 2x² + ठीक है, इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, 2। ठीक है, इसका डिग्री क्या है, 2। ठीक है, वैसे x³ + 3x² + 4x+2। ठीक है, इधर पे वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, 3, तो डिग्री क्या है, 3। ठीक है, अगर आपको याद होगा ऐसे पॉलिनॉमियल जिसका वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, 1, उसे हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनॉमियल जिसका डिग्री 2 हो उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, और जिसका 3 है, 3 का क्वाड्रेटिक क्या था, नाम भूल गया मैं, क्या था, पावर था क्यूबिक, सॉरी, हाँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ये लीनियर, यहाँ पे अभी तक तो पॉलिनोमियल है पर ध्यान रखना ये लीनियर इधर से नाम आता है। ठीक है, लीनियर, तो इसका मतलब हम लोग ऐसे चीज़ों को पढ़ेंगे जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। ठीक है, तो लीनियर जो है, लीनियर इधर से आता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे, लीनियर तो पता चल गया, अब इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, बस इसके बारे में, अब ये बाकी तो को हम लोग मिटा देता है। ठीक है, क्योंकि दिस इज अ लीनियर पॉलिनॉमियल, इसका भी मैं मिटा देता हूं, इसका जरूरत नहीं है। ठीक है, सो ये है लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक है, उसके बाद हम लोग चाहिए इक्वेशन, और इसको इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल टू होता है, बस इक्वल टू कुछ लगा दो, 2x+3 = 0। अब ये क्या बन गया, ये था लीनियर पॉलिनॉमियल, अब ये बन गया लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, यहां पे वेरिएबल कितने हैं, यहां पे वेरिएबल देखो बस एक है। ठीक है, बस यही एक वेरिएबल है और कोई वेरिएबल नहीं है, पर हम लोग यहाँ पे क्या बोले, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, हम लोग दो वेरिएबल के साथ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पे और एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा दो, 2x+3y+4 = 0। अब क्या हो गया, इसमें वेरिएबल क्या क्या आ गया, एक x भी वेरिएबल है और एक y भी वेरिएबल है। ठीक है, सो इस केस में अब ये क्या बना, लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब की बार क्या गया, इधर पे दो वेरिएबल आ गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नाम कैसे आता है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम लोग एक थोड़ा बहुत मतलब लीनियर इक्वेशन का भी इन्होंने एक रिवीजन एक बार, मतलब होता क्या है, प्रॉपर्टीज हम लोग सीखते हैं। ठीक है, अगर आपको याद होगा लीनियर इक्वेशन, अगर इसको हम लोग लेते हैं इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का एक सोल्यूशन रहता है, उसको हम लोग फाइंड कैसे करते थे, पहले 3 को उधर पे ले जाओ, 2x = +3 हो रहा है, उधर पे जाएगा तो -3 बनेगा, फिर x = -3/2। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आई होप आपको ये याद होगा, इसको आप नंबर 9 में भी प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग को ये पता करना है हम लोग का यूज केसेस क्या, हम लोग रियल लाइफ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, इसके यूज केसेस बहुत सारे। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। लेट्स से क्रिकेट मैच चल रहा है। ठीक है, क्रिकेट मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं।
ठीक है, रोहित शर्मा और विराट कोहली, ठीक है, बैटिंग कर रहे हैं। अब इन दोनों का पार्टनरशिप बना 127 रन्स का पार्टनरशिप बना, ठीक है। तो पूछा है इस पार्टनरशिप में दोनों ने कितने रन बनाए, ठीक है, यही पूछा है और आपको कुछ डेटा नहीं दे रखा। इस केस को आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में आप इस सिचुएशन को लिख सकते हो, ठीक है। इस सिचुएशन को लिखने के लिए आप क्या करोगे, लेट रोहित शर्मा ने मान लो एक्स रन बनाए, ठीक है, रोहित शर्मा ने एक्स रन बनाए और विराट कोहली ने वाई रन बनाए, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 127। तो हम लोग ने उसका जो पार्टनरशिप है, उस पार्टनरशिप को हम लोग ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। जहाँ पे हम लोग को दो दो वेरिएबल, हम लोग को कि एक पार्टनरशिप में दो लोग इन्वॉल्व रहते हैं ना क्रिकेट में, एक विराट कोहली के भी रन्स रहते हैं, एक रोहित शर्मा के भी रन्स रहते हैं। तो ऐसे केस में जहाँ पे दो लोगों का, दो वेरिएबल का कंट्रीब्यूशन हो, वहाँ पे हम लोग दो वेरिएबल यूज करते हैं, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। लेट्स से आप कहीं शॉपिंग करने गए और आपको डैड ने 1000 रुपीज दिया, ठीक है। तो आपने क्या करा, एक 1000 रुपीज से ही आपने क्या करा, कुछ कुछ तो भी अमाउंट का पैंट खरीदा, कुछ तो भी अमाउंट का आपने क्या खरीदा, मान लो एक पैंट खरीदा, एक शूज खरीदा। तो आपके पास रुपीज कितना है, 1000 रुपीज है, ठीक है। तो उसमें से आपने क्या करा, कुछ एक पैंट खरीदा, ठीक है, और एक शूज खरीदा, ठीक है, और टोटल बने आपके 1000 रुपीज, ठीक है। तो इस केस में आप इस केस को आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कैसे लिखोगे, ठीक है। इसको लिखने के लिए आप लेट्स एज्यूम पैंट का प्राइस एक्स है, एज्यूम कर लो, और शूज का प्राइस वाई है। तो आपको सिंपली लिख सकते हो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1000, क्योंकि दोनों को मिला के आपने 1000 रुपीज खर्चा करा, ठीक है। अब आपने दो आइटम खरीदा तो ये बना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब क्या पता आपको डैड ने दिया होगा 1500 रुपीज, ठीक है। आपने क्या करा, पैंट भी खरीदा, शूज भी खरीदा और एक शर्ट भी खरीदा। तो शर्ट को मान लो इस बार z, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। आपकी बार इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1500 रुपीज, ठीक है। तो मतलब बेस्ड ऑन सिचुएशन, मतलब वेरिएबल बहुत सारे बढ़ते जाते हैं। अब मान लो आपको इतना खरीदा पर आपके 5 रुपए और एक्स्ट्रा बच गए, इसका z पड़ा और 5 रुपए आपके पास, मतलब 1495 में ही तीनों आ गया, 5 रुपए एक्स्ट्रा बच गए आपके। तो क्या करोगे, तो क्या करोगे, इस इक्वेशन को लिखोगे x प्लस वाई प्लस जेड, तो है ही तीनों का प्राइस, प्लस 5 रुपए ऐड करने पे आपको टोटल कितना बन रहा है, 1500, ठीक है। तो इस तरह के सिचुएशंस बन सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इसका एप्लीकेशन तो काफ़ी वाइड है, आई होप आपको क्लियर है एप्लीकेशन। तो इसी चीज़ को ही हम लोग सीखने वाले, ठीक है। अब देखते हैं लीनियर इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे कि एक नॉर्मल लीनियर इक्वेशन में लिखते हैं, जैसे कि 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल कितना है, सॉरी, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, एक दो वेरिएबल है, ठीक है, इनका पावर भी मैक्सिमम 1 है। सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। इनका जनरल फॉर्म क्या होता है, इनको हम लोग इन जनरल हम लोग ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, वेर a comma b comma c are real numbers and a comma b both नॉट जीरो। दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, ठीक है। एक जीरो हो सकता है, ठीक है, पर दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। सो दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब इस जनरल फॉर्म से आप क्या ए बी सी का वैल्यू निकाल पाओगे। इस केस में ए क्या होगा, ठीक है, इस केस के लिए ए क्या होगा। सो ए निकालने के हम लोग एक्स और एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर कर देंगे, मतलब ए क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। बी क्या होगा इस केस में, तो वाई का कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, वाई का कोफिशिएंट बी क्या है, 3, ठीक है, बी इक्वल्स टू 3। फिर सी क्या होगा, सी इस केस में कांस्टेंट टर्म जो कि है 4, ठीक है। तो ऐसे आप ए बी सी का वैल्यू डिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्लियर है।